वालेकुम। ठीक है भाई हाल। वालेकुम अस्सलाम। सबसे ज्यादा जो नॉन सीरियस क्लास अब तक जो मुझे लग रही है ना ऑनलाइन में, वो है सेकेंड ईयर ए। आप 1 2 3 4 5, जिसमें से 4 तो फौरन आ जाते हैं, यानी हिबा माहम वलीद, ये 4 तो आते हैं। अजीम तो वैसे अभी पिछले हफ्ते उसने मुझे बता दिया था, बट फिर भी खैर आ जाता है। बाकी तो माशाल्लाह ऐसे हैं, सोते जागते आ रहे होते हैं। सबसे नॉन सीरियस क्लास जो मुझे मिली, शाजी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी फर्स्ट ईयर 1 बी पढ़ाया, फर्स्ट ईयर बी पढ़ाया। तो फर्स्ट ईयर बी में तकरीबन 19 20 बच्चे थे। सेकेंड ईयर बी में वैसे ही कम है बच्चे, सेकेंड ईयर बी में वैसे ही कम है बच्चे, उसके बावजूद वहां 10 या 11 बच्चे होते हैं। यहाँ तो 5 6 7, मुझे याद नहीं पड़ता कभी 10 गए होंगे, कभी गए होंगे। बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे भाई ऐसे ऑर्गेनिक। उस दिन भी मैं बताऊं, मुझे इतना अफसोस हुआ इस बात को कि मैंने अपनी सैटरडे को, अपनी एक ट्यूशन होती है, मैं शारा फैसल पढ़ाने जाता हूँ, मैंने उसका टाइम आगे किया कि मैं आप लोगों की क्लास लूंगा। सिर्फ 4 बच्चे आने को तैयार थे बस, जिसमें से 3 लड़कियां थी और 1 लड़का था बस। और एक्स्ट्रा क्लास लो ऑनलाइन तो उसमें वही मसले हैं, वही 4 बच्चे 5 बच्चे। और भाई सामने बच्चों का नुकसान होता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं है भाई कि सब हो तो ही एक्स्ट्रा क्लास हो तभी फायदा है। 18 से नहीं, इंशाल्लाह हम 11 से फिजिकल शुरू कर देंगे। हम प्रैक्टिस कराएंगे ना, पहले से आने की, SOPs की आदत हो जाए ताकि। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह 11 से शुरू करा दें। फिजिकल शुरू हुई ना बेटा, मैं फिर देखना संडे को कैसी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाता हूँ, 2 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ फिजिकल का। हाँ भाई, स्क्रीन शो करूंगा मैं, अभी की नहीं मैंने। हाँ जी, अल्काइंस आज हम शुरू करेंगे अल्काइंस को। आ गए काफी, तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं आज। हमारे पास जो अल्काइंस हैं उनका मामला क्या है भाई। अल्काइंस टोटली अल्कीन्स हैं, टोटली वही रूल्स हैं, बट मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि 2 3 नए हैं तो मैं रूल्स दोबारा बता दूंगा। तो अल्काइंस को सबसे पहले पहचानेंगे कैसे। अल्काइंस की पहचान क्या है भाई? अल्काइंस की पहचान है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भाई, अगर कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब वो क्या है? अल्काइन है। इसका सफिक्स क्या है भाई? इसका सफिक्स है YNE। ठीक है, आइन भी कहते हैं लोग, वाइन भी कहते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू आप क्या कहते हो।
अब आते हैं रूल्स पर कि हमारे पास रूल क्या होंगे। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ये पहचानना है कि ये है कौन। तो पहचान किससे करोगे? पहचान होगी ट्रिपल बॉन्ड से। पहचान किससे होगी भाई? ट्रिपल बॉन्ड से। तो आपने पहचान लिया भाई ट्रिपल बॉन्ड देख कर के भाई ये तो अल्काइन है। अब आपके जहन में आ गया कि भाई अब मेरा सफिक्स जो है ना वो YNE इस्तेमाल होगा। अच्छा अगली बात मैं करूँ आपसे। तो अब दूसरा रूल था हमारा कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। अब हम कार्बन चेन वो सेलेक्ट करते हैं जहां ट्रिपल बॉन्ड हो या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है CH3 CH CH2 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है भाई, ये एक कार्बन मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब मुझे इसमें कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो मुझे कार्बन चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। ऐसा ना हो कि मैं कार्बन चेन ऐसी सेलेक्ट कर लूं जो लॉन्गेस्ट तो हो यानी बड़ी तो हो मगर ट्रिपल बॉन्ड ही ना हो। तो इस चीज को देखते हुए हमने कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, मैं आपको हाइलाइटर से दिखाता हूं। क्या मैं ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करूं? ये वाली, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन है। और अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करूँ तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यार मैं क्लास लॉक करके क्या करूंगा? क्लास लॉक करूंगा, वैसे ही लेट आ रहा है। मैं कहता हूँ लेट आए, क्लास में आए। और मैं लॉग इसलिए नहीं करता कि अक्सर किसी का नेट डिस्टर्ब हुआ, वो क्लास से लीव कर गया और वो दोबारा ज्वाइन करेगा तो फिर बेचारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा, है ना। तो यार रेजिस्टेंस होना चाहिए ना, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल ऐसे ही होगी ना भाई, एक बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, ठीक है भाई, और हम उसे बोले नहीं भाई तुम नफिलें भी पढ़ो सुन्नत भी पढ़ो। हम पहले उसको ये तो बोले भाई तू पहले फर्ज पढ़ ले। हर नमाज का जब फर्ज पढ़ेगा ना तो फिर खुद ही आदत हो जाएगी, यार सुन्नतें भी पढ़ लेता हूँ। जब सुन्नत पढ़ेगा बोलेगा यार नफिल भी पढ़ लेता हूँ। तो भाई मेरी वो वाली एक आदत है कि भाई क्लास में आ रहा है, लेट आ रहा है ना, लेट आएगा ना तो फिर आदत होगी यार चलो चलो यार टाइम पे पहुंच जाता हूँ। जब टाइम पे आएगा तो फिर पढ़ेगा भी। तो हर चीज स्टेप वाइज, इसलिए मैं लॉक नहीं करता क्लास। तो भाई आपने कहा 9 वाली कार्बन चेन सेलेक्ट होगी, तो हमने ये चेन सेलेक्ट करनी है। तो हमने देखा कि चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो और बड़ी मिलती है तो ठीक है, बड़ी बड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को देखते हुए हम चेन सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ रूल लिखता हूँ, मैं रूल उर्दू में ही लिखता हूँ भाई। कार्बन चेन वो सेलेक्ट करेंगे नहीं, मैं जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना इनके नोट्स नहीं है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के नोट्स नहीं बन सकते भाई, क्योंकि उसमें मैं यकीन करें मैं यहाँ जो स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ ना मैं दूसरी क्लास में कुछ और लिखवा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं याद रहता कि मैंने पहले स्ट्रक्चर क्या लिखवाया और बाद में क्या लिखवाया। तो स्ट्रक्चर तो चेंज होते रहते हैं, रूल्स एक ही जगह है। जब सारे एक साथ पढ़ लेंगे ना फिर इनको एक जगह लिख लेंगे। तो मैं हर चीज को, और ये काम खैर आपका भी होना चाहिए, जब आप जैसे जैसे आपके टॉपिक बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे हम चीजों को वो समेटते हुए चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने अभी तो शुरू की है क्लास, अभी अभी तो शुरू की है।
पहला ही रूल समझा रहा था कि कार्बन चेन वो सेलेक्ट करेंगे जहां ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है जी, कार्बन चेन वो सेलेक्ट करेंगे जहां क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, पहला रूल। ठीक है, अब वो अगर लॉन्गेस्ट होती है तो लॉन्गेस्ट, और वो लॉन्गेस्ट नहीं होती तो कोई बात नहीं। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जरा इसको मिटाकर। चलो भाई, अब यहाँ चेन क्या सेलेक्ट करूं? देखो, दो ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों ट्रिपल बॉन्ड को चेन में आना चाहिए, पहली बात। चेन वो सेलेक्ट करनी है जहां ट्रिपल बॉन्ड हो, चेन वो सेलेक्ट करनी है जहां ट्रिपल बॉन्ड हो। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कार्बन। जबकि मेरी लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है, देख रहे हैं आप, हमारी लॉन्गेस्ट चेन तो ये बन रही है, बट हम ये सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जहां क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारी चेन कौन सी सेलेक्ट होगी कुमार भाई? आप देख लें, मैंने चेन ये सेलेक्ट की। क्यों की ये चेन सेलेक्ट? क्योंकि इसमें दोनों ट्रिपल बॉन्ड थे। मैंने ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि ये बाहर रह रहा था। तो चेन वो सेलेक्ट करनी है जहां ट्रिपल बॉन्ड हो। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी बात। सर समझ तो आ रहा है, मगर एक दफा वापस बताएं। समझ आ रहा है, और एक दफा वापस बताएं? मतलब सर कंफ्यूजन है अभी भी थोड़ी। अच्छा जी, चले दोबारा सुन ले भाई, दोबारा सुन ले भाई। देखो, दोबारा गौर से देखना ये बात। अगर मैं चेन को सेलेक्ट करना है, हमने ये पढ़ा था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन बनते हैं। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कार्बन बनते हैं। तो 7 कार्बन ज्यादा है कि 6? ऑब्वियस ही बात है, 7। तो चेन ये सेलेक्ट करनी चाहिए थी, हमने ये नहीं सेलेक्ट की। क्यों? क्योंकि हमने ये बात कही कि कार्बन चेन वो सेलेक्ट करेंगे जहां ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ठीक है सर, मैंने ठीक क्या है। किया, मैंने क्या किया, मैंने कार्बन चेन ट्रिपल बॉन्ड वाली सेलेक्ट कर ली। इसे मैं बना दूंगा क्या, ब्रांच, क्योंकि जो बच जाए वो ब्रांच। अब आता हूं अगले रूल के ऊपर। नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग वही डबल बॉन्ड की तरह, जहां डबल बॉन्ड करीब था वहां से नंबरिंग करनी थी। तो इस बार हम कहां से करेंगे? जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा वहां से करेंगे। तो नंबरिंग हमेशा कहां से होगी? नंबरिंग हमेशा करीब वाले ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे। उर्दू में इसलिए लिखवा रहा हूं पॉइंट, ताकि बात जहन में रह जाए, वरना इंग्लिश आती है मुझे। तीसरा रूल, नंबर असाइन करते हैं हम। हमें पोजीशन बतानी होती है कि भाई किस पोजीशन पर है। जैसे हर साल बच्चे पास होते हैं, तो हम पोजीशन बताते हैं ना भाई, फर्स्ट पोजीशन इसकी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी। तो हमारे यहाँ आजकल सिस्टम चल रहा है 1 से 10 तक की पोजीशन बताई जा रही है कि भाई 1 से लेकर 10 तक कौन कौन से बच्चे हैं। अब उनमें भी ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दो होते हैं, जो दो दो के दोनों सेकंड भी होते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ मामला क्या है भाई, हमने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है ये बतानी है। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताने का तरीका क्या है भाई? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताने का तरीका यह है कि वो जिन दो कार्बन के दरमियान होगा उसका छोटा नंबर बताएंगे, उसका छोटा नंबर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बात करूँ, नंबरिंग यहाँ से होगी ना, 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं इन दो की बात करूं, तो ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान है, तो कौन सा नंबर लिखूंगा? 1। इसी तरह यहाँ 4 और 5 के दरमियान है, कौन सा नंबर लिखूंगा? छोटा नंबर। कौन सा नंबर लिखेंगे? छोटा नंबर।
अगर 2 कार्बन के दरमियान में तो उनमें छोटा नंबर लिखेंगे, तो 4 और 5 के दरमियान है तो कौन सा नंबर लिखेंगे? 4। तो यानी हमारा रूल क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन असाइन करेंगे, ठीक है जी। और ब्रैकेट में क्या लिखूं? ब्रैकेट में लिखूंगा मैं कौन सा? छोटा नंबर, ठीक है भाई। कौन सा नंबर? छोटा नंबर। ये आपके लिए लिखा है मैंने। तो चले नाम बनाना शुरू करते हैं। नाम बनाने का तरीका वही है, ब्रांच, फिर कार्बन की चेन और फिर सफिक्स। नाम बनाने का तरीका क्या है भाई? नाम बनाने का तरीका हमारा वही चलता रहेगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ब्रांच, फिर नंबर ऑफ कार्बन और फिर सफिक्स। तो ये एक ही चल रहा है रूल, जो चेंज कभी नहीं होगा। चले भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, कौन सी चेन सेलेक्ट करनी चाहिए? देखें भाई, स्ट्रेट करनी चाहिए कि नहीं? चले देखते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। कौन सी करें? ये वाली करें या ये वाली करें? कौन सी करें भाई, ये वाली या स्ट्रेट वाली? 7 वाली। तो चले भाई चेन सेलेक्ट करते हैं। हमने ये चेन सेलेक्ट की और जो बच गया वो क्या हो गई? ब्रांच। नंबरिंग कहाँ से करूंगा? जहां ट्रिपल बॉन्ड करीब है, ठीक है बेटा। मलीहा, हुरैन, कुमैल अब्बास, बेटा गौर से सुन लेना। नंबरिंग देखो कहाँ से करनी चाहिए मुझे। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ से दूर है। तो नंबरिंग कहाँ से करूंगा? जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी नंबरिंग। अब सबसे पहले ब्रांच लिखनी है। CH3 और CH3 को हम कहते हैं क्या? मीथाइल। CH3 और CH3 को हम क्या कहते हैं भाई? मीथाइल कहते हैं। तो चले भाई हम नाम बनाते हैं। सबसे पहले मीथाइल लगा है 4 पर और 5 पर, तो नाम बना 4,5 डाई मिथाइल। ठीक है, कार्बन कितने? सो टोटल 7। तो हमने लिखा हेप्ट। डबल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान है तो छोटा नंबर आएगा 2 और सफिक्स आएगा YNE। नाम बना 4,5 डाई मिथाइल हेप्ट 2 वाइन। हाँ भाई समझ आया? थोड़ा सा आया होगा।
बताएं भाई, अब इसमें चेन क्या सेलेक्ट करूं? स्ट्रेट चेन करें भाई? 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सी करूं? 7 कार्बन वाली कि 8 कार्बन वाली? कौन सी वाली करूं भाई? ये वाली करूं या ये वाली करूं? 8 वाली करेंगे, ठीक है भाई। तो भाई हमने चेन सेलेक्ट कर ली, कौन सी? ये वाली। जो बच गया वो ब्रांच 1 2 और ये 3। अब नंबरिंग कहां से करें भाई? सीएल की तरफ से करें? अच्छा, मकसद सीएल नहीं है, मकसद ट्रिपल बॉन्ड यहां से करीब है तीसरे पर। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आ जाएं, सीएल को कहते हैं क्लोरो, बीआर को कहते हैं ब्रोमो, और CH3 को कहते हैं मीथाइल। तो नाम कैसे बनेगा जरा गौर से देखिएगा सब, ठीक है? गौर से देखिएगा। सबसे पहले बी आएगा अल्फाबेटिकल के ऑर्डर के हिसाब से, तो हमने लिखा क्या? हमने लिखा 5 ब्रोमो। फिर Cl आएगा, सी आता है तो इसीलिए 2 क्लोरो। फिर 6 पे क्या लगा हुआ है? मीथाइल। कार्बन है 8 तो हमने लिखा ऑक्ट। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 पर है, तो 3, और सफिक्स क्या आएगा? वायनी। देखिए भाई कैसा नाम बना। 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 6 मिथाइल ऑक्ट 3 आइन। मैं बिल्कुल अभी ऐसे लेके चल रहा हूँ जैसे आप लोगों को आता ही नहीं है, मैं ये सोच के चल रहा हूँ। ऑक्ट 8 को कहते हैं, ब्यूट 4 को कहते हैं। नहीं, ऑक्ट 3 ही आएगा ना, क्योंकि हमारे पास कार्बन चेन देखो ना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? ट्रिपल बॉन्ड ये ना हमारा 3 और 4 के पास है, तो छोटा नंबर लिखना है ना। 3 और 4 में जो छोटा नंबर होगा वो लिखेंगे, तो हमने जो है वो क्या लिखा? 3। हाँ, अगर ये 4 5 के दरमियान होता तो मैं 4 लिखता। चलो भाई ये बताओ ये क्या होगा? नहीं, छोटा नंबर, छोटा नंबर लिखना है। हाँ भाई, चेन देखो कितनी सेलेक्ट हो सकती है ना। कार्बन चेन देखते हैं हम, 1 2 3 4 5, ये सेलेक्ट कर लूं?
ये चेन ले लूं मैं, ये चेन स्ट्रेट चेन। नहीं, क्यों नहीं ले सकता भाई, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा, ऐसा ही है। तो चेन या तो मैं ये ले लूं, या तो मैं ये ले लूं, या मैं ये ले लूं, क्योंकि हर जगह से कार्बन 5 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, हर जगह से 5 कार्बन बन रहे हैं, तो हम कहीं से भी ले लें, तो हमारी मर्जी है, हम जैसी चेन सेलेक्ट करना चाहें कर लें। मैं कर रहा हूँ ऊपर से नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ये आसानी हो जाएगी। और जो बच गया वो ब्रांच। अच्छा, CH3 CH2 को अगर मैं बंद करके लिखूं तो ये बनता है C2H5, ठीक है, ये क्या बनता है, C2H5। और C2H5 को हम क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। अब आते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करूं, जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, 1 2 3 4 5। तो अब 3 पर लगे हुए हैं 2, तो 3 3 डाई इथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 के पास है तो 1 और YNE। चलो इसका नाम बना के मुझे भेजो भाई। C6H5 को फिनाइल कहते हैं और OC6H5 को फिनॉक्सी कहते हैं। फिनॉक्सी और फिनाइल। हाँ बेटा, मैं कुछ बोल नहीं रहा ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया है, मुझे नाम बना के सेंड करें। ये ब्रांचेस, ये चेन। अब नंबरिंग, सबसे बड़ा मसला या नंबरिंग का है, मैं आप लोगों को ही चेक करना चाह रहा था कि कितनी बात समझ आई। अगर नंबरिंग की बात करूं तो दोनों तरफ से जरा देखिएगा, दोनों तरफ से, यानी यहाँ से भी तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ से भी तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ से भी तीसरे पर है और यहाँ से भी तीसरे पर है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो दो पोजीशन सेम है, पहली बात।
ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करें? अब C6H5 और O6H5 में जिसका वजन ज्यादा होगा यानी मास ज्यादा होगा उससे करेंगे। तो इसका मास ज्यादा होगा ना, ऑब्वियस है, क्योंकि इसके पास O भी है। ये C6H5 तो कॉमन है, बट यहाँ O है, तो इसका मतलब इसका मास ज्यादा हो गया, 16 ज्यादा है इसका मास, तो इसलिए नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब नाम बनाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, दोनों के साथ फीन है। अब देखेंगे किसको, ओ और वाई को। ओ पहले आता है कि वाई? अल्फाबेट्स में ओ पहले आता है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 2 फिनॉक्सी 5 फिनाइल, 6 कार्बन है, तो हेक्स 3 और 4 के दरमियान है। देखो बेटा, कार्बन है 3 और 4 के दरमियान है, तो हम क्या लिखेंगे, छोटा नंबर 3 और वाई नहीं। ठीक है जी, तो मैं जरा देखूं, लोगों ने मुझे नाम बना के भेजा है। मैं 2 फिनॉक्सी 3 फिनाइल तो हो नहीं सकता था, 2 फिनाइल 5 फिनॉक्सी नहीं बेटा, नंबरिंग गलत हुई है आगे पीछे, बस 5 फिनॉक्स 2 फिनॉक्सी और 5 फिनाइल हो जाएगा बेटा। 1 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 पे नहीं था। फिर आपने रीसेंड किया, ठीक किया अलीम भाई, आपका भी ठीक है भाई। तो ये नाम बनेगा इसका। चले भाई, और करते हैं कुछ, जरा सा घुमाएं आप लोगों को। भाई चेन वो सेलेक्ट करनी है जहां ट्रिपल बॉन्ड है, बस ट्रिपल बॉन्ड को फोकस रखना है अभी, कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन होगी वो सेलेक्ट करनी है। देखो, चेन सेलेक्ट करने का सबसे पहला सीन क्या है, चेन सेलेक्ट करने का सबसे पहला सीन ये है कि आपको मैक्सिमम कार्बन चाहिए, पहली बात। जहां ज्यादा होंगे ना, हम वो कार्बन लेंगे। अब ये बात अल्केन्स के लिए थी कि मैक्सिमम कार्बन सेलेक्ट वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। डबल बॉन्ड में है, तो मैंने कहा कि भाई चेन वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो, फिर कार्बन ज्यादा हो या कम, हमारा फोकस डबल बॉन्ड है, हम डबल बॉन्ड वाली चेंज करेंगे। ठीक है जी, मैंने सारे लेक्चर्स भी अपलोड करवा दिए भाई यूट्यूब पे, क्योंकि मैं सेंड कर रहा था तो कुछ लेक्चर्स थे जो 64 MB से ज्यादा थे, तो वो व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हुए। तो आप लोग जरा वो SJC मद्रास कैंपस का यूट्यूब पे चैनल है भाई, वहाँ सारे लेक्चर मेरे अपलोड हो गए। कब हुए? ट्यूसडे को गए। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देखें लेक्चर। इसके अलावा आपकी क्लास ही अभी नॉमेनक्लेचर चल रही है, अब इसका जो अगला है वो सेक्शन बी शुरू होगा, वहाँ पे नॉमेनक्लेचर दोबारा शुरू होगा, और इनशाला वो फिजिकली शुरू होगा। तो अगर किसी को मसला हो वहां भी आगे बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा, मेरी तरफ से इजाजत होगी, आप वहां आके बैठ सकते हैं। जैसे हमारा अभी शारजी में ही, आपके वाले कैंपस में ही सेक्शन बी में अभी तो इनऑर्गेनिक चल रही है ना, तो वहां पर ऑर्गेनिक शुरू होगी अभी, तकरीबन कोई 3 4 क्लासेस के बाद, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक शुरू होगी। तो वहां जब शुरू होगी तो आप वहां से कंटिन्यू कर लो। ठीक है, तो आपके मसले सारे हल हो जाएंगे। चलो भाई, हाँ जी, मैं बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा आप लोगों को, क्योंकि नॉमेनक्लेचर ना सबका मसला है। और मैं अभी बता रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात, नॉमेनक्लेचर नहीं आया ना, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक नहीं आई। इतनी बेसिक है नॉमेनक्लेचर, इतनी जरूरी है।
अच्छा जी, CH3 पे 3 लिखा है ब्रैकेट के साथ, इसका मतलब ये इस पर 3 लगेंगे, और यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब इस पर 2 लगेंगे। अब देखो कैसे होगा ये। मैंने लिखा कार्बन और लगाए 3 बॉन्ड, और एक के साथ एक CH3, दूसरे के साथ दूसरा CH3, तीसरे के साथ तीसरा CH3, 3 CH3 लग गए। फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH के पास 2 बॉन्ड, एक CH3 और ये दूसरा CH3। देखो भाई, अब चेन सेलेक्ट करूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 कार्बन है। हर जगह से कार्बन की तादाद 6 है, तो इसीलिए चेन हमने ये वाली सेलेक्ट कर ली भाई। जो बच गया वो ब्रांच। अब नंबरिंग करनी है। अब बताओ नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से नंबरिंग क्यों कर रहे हैं भाई? लेफ्ट से नंबरिंग हम इसलिए कर रहे हैं लेफ्ट से नंबरिंग, क्योंकि हमारे पास जो है वो इस तरफ ब्रांच ज्यादा है और इस तरफ कम है। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 और ये 6। तो भाई नंबरिंग हो गई हमारे पास। अब हम नाम लिखेंगे 2,2,5। 3 है तो ट्राई, CH3 है तो मिथाइल, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। 3 और 4 के दरमियान है तो लिखेंगे 3 और YNE। नाम बन गया 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्स 3 आइन। ठीक है, सही बनाया सर भाई आपने, माशाल्लाह। तो मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ। कल देखते हैं ऑनलाइन होती है कि फिजिकल। मैं तो चाहता हूँ फिजिकल हो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ना जो फिजिकल में ही पढ़ाया जाता है। तो इंशाल्लाह हम इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे, फिर वो फिजिकल हो या ऑनलाइन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 1 मिनट बाद खुद ही एंड हो जाएगी क्लास। फिर 40 मिनट का कर दिया सेशन। ठीक है भाई, मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास को। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं जूम वाले, कभी 40 मिनट का हो जाता है। उस दिन मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली, 1 मिनट 1 घंटा 20 मिनट की, मजे से, बीच में कोई रुकावट ही नहीं आई। अब वो सेंड नहीं हो रही इतनी लंबी क्लास। अच्छा करते हैं वैसे, 40 मिनट की लेते हैं, सेंड तो हो जाती है व्हाट्सएप पे। चले, अल्लाह हाफिज।